नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में कि किस तरह से इसे करेंगे। चलिए देखते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें आपका जो फॉर्मूला है वो सब्जेक्ट, उसमें लगती है सहायक क्रिया वाज वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगता है आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ये तो फॉर्मूला है आपका। अब यहाँ पर हम बात करें, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वाज और वर का प्रयोग कब होता है। ओके, सबसे पहला नियम आपका ये था कि रहा था, रही थी, रहे थे, इस टाइप के सेंटेंस आएंगे। आखिरी में आपको जो आएगा वो इस टाइप का आएगा, रहा था, रही थी, रहे थे। इसे देखकर आप समझ जाएंगे कि वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ओके, दूसरी चीज आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, तो वाज यूज करेंगे या वर यूज करेंगे। वाज यूज करते हैं आप एक वचन के लिए और वर यूज करते हैं आप बहुवचन के लिए। ओके, अब एक वचन में क्या क्या आएगा आपका, ही, शी, इट, किसी का नाम आया, तो ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे, एक वचन के अंतर्गत। और आई, यू, वी, दे, और एक से ज़्यादा अगर कहीं भी यूज होता है, दो व्यक्ति भी हो, तो वो सभी बहुवचन में आएंगे, जिनके लिए हम वर का यूज करेंगे। ओके, तीसरी चीज आपको क्रिया का प्रथम रूप यानी फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है और उसके साथ लगाएंगे आप आईएनजी और फिर लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, है ना। तो फोर्थ नंबर पे आप क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पर ये फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अब यहाँ आप सेंटेंस देखें तो रहा था आ रहा है, रहे थे आ रहा है, रही थी आ रहा है, रही थी आ रहा है। इनसे इन सभी को देखकर आपको ये पता चल रहा है कि ये किसके एग्जाम्पल हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के। ओके, अब पास्ट कंटिन्यूअस के हैं। अब हम सबसे पहला एग्जाम्पल देखें, वह स्कूल जा रहा था। ओके, तो वह लड़का है या लड़की है, लड़का। तो लड़के के लिए हम क्या यूज करेंगे, ही के साथ हमें वाज या वर्ब में से क्या यूज करना है, मैंने आपको बताया। एक वचन जो भी होते हैं उनके साथ हम किसका यूज करते हैं, वाज का। तो ही वाज, जाने को हम वो बोलते हैं और ये क्रिया हो गई, उसमें आपने लगा दिया आईएनजी। और कहाँ जा रहे हैं, गोइंग टू स्कूल। ओके, तो ही वाज गोइंग टू स्कूल। अगर यही क्वेश्चन ऐसा आता क्या वह स्कूल जा रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ये जो सहायक क्रिया है वो कहाँ आ जाएगी, शुरू। बस इतना सा रहेगा। क्या अगर शुरू, अगर आपके यहाँ शुरू में क्या होता है तो सहायक क्रिया कहाँ यूज करनी होती है, शुरू में। बट आप अब सेकेंड क्वेश्चन देखें। सेकेंड क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और नेगेटिव, तुम बाजार क्यों नहीं जा रहे थे। ओके, रहा था, रहे थे देख के हम समझ गए कि वो पास्ट कंटिन्यूअस है, बट यहाँ पर इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, दोनों चीजें हैं। और उसके साथ में आप ये भी देखें कि जो क्यों पूछा गया वो कहाँ पर पूछा गया, बीच में पूछा गया है। क्या अगर शुरू में होता तो आप सिर्फ सहायक क्रिया को उठा के कहाँ पर लेके आते, शुरू में। बट अगर आपका क्वेश्चन बीच में पूछा जाए, भले वो क्या क्यों नहीं हो, अगर यहाँ पर क्या भी होता ना तो आपको शुरू में वाट लगाना पड़ता, अगर बीच में वो चीज पूछी गई। और क्यों को हम क्या बोलते हैं, वाई, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाई। तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन पूछा गया है तो इसका जो मीन्स होता है उसे सबसे पहले लिख दें। तो यहाँ पर आप सबसे पहले लिखेंगे वाई। ओके, वाई लिखने के बाद अब अपन को सहायक क्रिया भी लानी पड़ेगी। तो यहाँ देखो तुम है, ठीक है, तो उनको अपन क्या लिखते हैं, यू। तो यू के साथ सहायक क्रिया क्या यूज होती है, वाज यूज होता है कि वर यूज होता है, वर। ओके, तो वाई वर यू, ठीक है। सहायक क्रिया जो होती है वो कहाँ आ जाएगी, शुरू। पहले तो आप वो लिख देंगे जो पूछा गया है, कैसे पूछते तो हाउ लिख देते, क्या पूछते तो व्हाट लिख देते, क्यों पूछा है तो व्हाई लिख दिया, ठीक है, कहाँ पूछते तो वेयर लिख देते। उसके बाद आपको क्या करना है, जो सहायक क्रिया इसके साथ यूज होती है, जैसे तुम है तो यू, यू के साथ हम वर यूज करते हैं यहाँ पे, वो कहाँ आ जाएगा, शुरू में। तो वाई वर यू, इतना हो गया। फिर क्या है, जाने को हम क्या बोलते हैं, गो, ठीक है। तो उससे पहले क्या लिखा हुआ है, नहीं, तो यू के बाद आप नॉट लगा देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जाने को हम गो बोलते हैं, आईएनजी लग जाएगा, गोइंग। वाई वर यू नॉट गोइंग टू, कहाँ पर, बाजार, बाजार को हम क्या बोलते हैं, मार्केट। अब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसलिए तुम्हें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। किस तरह से, ये नेगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव भी है। तो इंट्रोगेटिव है इसीलिए हमने सहायक क्रिया शुरू में लगाने के बाद यहाँ नोट लगा दिया, नहीं तो फिर वो वर्ब के साथ नोट लग जाता। ओके, तो ये
तीसरा, वह खाना नहीं बना रही थी, तो वह क्या है, लड़की। तो लड़की के लिए हम क्या लगा देंगे, शी के साथ वाज लगता है, वाज के साथ हम क्या लगा देंगे, नॉट। बनाने के लिए क्या लिखेंगे, कुक। कुक में क्या लग जाएगा, आईएनजी, क्या, कुकिंग फूड, तो फूड आ जाएगा। शी वाज नॉट कुकिंग फूड, तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ओके, तो आपको समझ में आ गई ये चीज। लास्ट है, क्या तुम गाना गा रही थी। अब क्या को हम वाट ही बोलते हैं, लेकिन हम वाट तब लगाते हैं जब ये क्या बीच में होता। ठीक है, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, क्या बीच में आ गया तो हम फिर वाट लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम देखें क्या कहाँ लगा हुआ है, शुरू में, और शुरू में लगा है तो आपको ना तो क्या लगाना है, वाट वगैरह कुछ नहीं लगाना, बस सहायक क्रिया को कहाँ लेके आना है, शुरू। तो तुम के लिए हम क्या लगाते हैं, यू। तो यू के साथ हम वाज यूज करेंगे कि वर, तो वर को आपको कहाँ लेके आ जाना है, शुरू। बस इतना याद रखना है, क्या अगर शुरू में है तो सिर्फ सहायक क्रिया आप शुरू में। अगर यही क्या बीच में होता है, तुम क्या गाना गा रही हो, अगर ये क्या, एक मिनट में आपको सेंटेंस एक बताई दूंगी, वर यू, यहाँ पर क्या है, गाना गा रही थी, तो वर यू। यहाँ पर हमने सिंग में क्या लग गया, आईएनजी, सिंगिंग अ सॉन्ग। अगर एक ही सेंटेंस में इस तरह का बना दूं, तुम क्या गाना गा रही थी, तुम क्या गाना गा रही थी, इस टाइप का अगर सेंटेंस आ जाए तो क्या कहाँ पर आ गया, बीच में, तो क्या को हम क्या बोलते हैं, वाट। तब हमको वाट लगाना पड़ेगा क्योंकि ये स्टार्टिंग में नहीं है। ओके, तो बीच में अगर क्या है तो क्या को हम इंग्लिश में वाट बोलते हैं, तो वाट, वर यू सिंगिंग ए सॉन्ग, और फिर क्वेश्चन मार्क लगाना। ओके, इस तरह से एग्जाम्पल हो गए। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अगला टेंस अपन अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।